कराची में 10 गाड़ियां जलाने पर 5 पर्चे कट गए। गुज़िश्ता रात होने वाले वाक़यात के बाद पुलिस मुतहरिक, 19 अफराद गिरफ्तार। हादसे के बाद शहर में सूरत हाल कशीदा हो गई थी। DIG वेस्ट इरफान बलोच कहते हैं जलाओ घिराव पूरी मंसूबाबंदी से किए गए। शहरियों से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो अपने आप को गैर महफूज ना समझे और वो लोग जो शर पसंद अनासिर हैं उनका तयन करें और किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो इस शहर की इमलाक को नुकसान पहुँचाए। कराची लावारिस शहर नहीं, बहन भाई किसी खौफ का शिकार ना हो, गवर्नर सिंध की तसल्लियां। MQM के चेयरमैन आफाक अहमद कहते हैं 12 अप्रैल का एहतजाज पुरअमन होगा, किसी को शरंगेजी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। पुरअमन एहतजाज के लिए लोगों से दरख्वास्त की थी कि सफ़ेद परचम लेकर 12 तारीख को घरों से निकलें। मैं ये नहीं कहता कि लोगों को डंपर जला देना चाहिए। कराची में ट्रैफिक हादसे में 3 बच्चों के सर से साइबान उठ गया। सुरजानी का रिहायशी अदनान गुज़िश्ता रोज सिंगर चौरंगी पर डंपर की टक्कर से जान गंवा बैठा था। वालिद शिद्दत गम से निढाल। बेटा 6 साल का, एक बेटा अभी 3 महीने हुए हैं उसके पूरे, तो बेटा है उसका, 3 बेटे हैं उसके। एक कफील था अपने घर का, वो बस इस हादसे ने उसको ले लिया। पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। कंटोनमेंट एरिया में जाने पर कोर्ट मार्शल हो सकता है। आजकल तो कंटोनमेंट में फूड कोर्ट और मॉल्स बना दिए गए हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा अगर मैं बगैर पास अंदर दाखिल हुआ तो क्या मेरा भी खुसूसी ट्रायल होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा इस तरह तो किसी का भी ट्रायल करना बहुत आसान होगा। मैं कैंट एरिया में रहता हूं और बगैर पास अंदर नहीं जा सकता। यू टर्न अच्छे होते हैं, ट्रंप की जानिब से भी तस्दीक। दुनिया पर आए टैरिफ 3 माह मौखर करने को अमरीकी सदर ने मस्बत यू टर्न करार दे दिया। कहा यू टर्न उनके लचकदार रवैये का सबूत है। तीसरी आलमी जंग 5 महाज पर अमेरिका और चीन आमने सामने। ट्रंप का चीन पर 125% टैरिफ, बीजिंग ने जवाबी टैरिफ 34% से बढ़ाकर 84% कर दिया। अमेरिका की मजीद 18 कंपनीज पर भी पाबंदी आयद। दरियाए सिंध पर मुजव्वजा नई नहरों के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद जमा। PTI अरकान जरताज गुल और अली मोहम्मद खान ने करारदाद जमा कराई। नहरों की मुखालिफत में बयानात पीपल्स पार्टी की सियासी जरूरत है। ऐवान सदर से खत मिलने पर इरसा ने काम आगे बढ़ाया। इरफान सिद्दीकी का नया इंकशाफ। कहा तमाम अमल में सिंध के लोग शामिल थे। 8 जुलाई 2024 से 14 मार्च 2025 तक पीपल्स पार्टी क्यों खामोश रही, ये मामला CCI में जाएगा। लीगी सेनेटर की अमरीकी वफ्द की बानी मुलाकात की तरदीद। सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बाइस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। वजीर आला मुराद अली शाह का एपेक्स कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। कहा नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में दहशतगर्दी, मंशियात और दीगर संगीन जराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर जराइम की रोकथाम की जाएगी। कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुस्तफा कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम अरमगान 5 रोजा रिमांड पर FIA के हवाले। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी गिरफ्तार। इल्जाम लगाया कि एतराफ़े जुर्म के लिए दबाव डाला जा रहा है। बार बार जो प्रोसिक्यूटर जनरल आके बातें करता था कि जी धमकी दी, धमकी नहीं, तो कहता था 1 टका नहीं मिलेगा, रिश्वत नहीं दूंगा। सिंध के इलाके ठरी मीरवा में तशद्दुद और कुल्हाड़ियों के वार से सहाफ़ी अलादीनो शर की मौत। कातिलों की ताहाल अदम गिरफ्तारी पर गंबट और ठरी मीरवा में एहतजाज। मुजाहिरीन का 6 घंटे सड़क पर लाश रखकर एहतजाज। 8,57,157 लोग ऐसे हैं जिन्हें
इल्लीगल और ACC कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान से उनके मुमालिक भेजा गया है। कोई भी अफगान बगैर कागजात पाकिस्तान आ सकेगा, न ही इनखला की मोहलत में तोसी होगी। तलाल चौधरी ने वाजे कर दिया, कहा अफगान ट्रांजिट का पैसा किसी न किसी शक्ल में दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अमरीका से अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियारों का मामला एक बार फिर उठाया है। PTI रहनुमा आज भी बानी से मुलाकात से महरूम रहे। उमर अयूब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और साहिबजादा हामिद रजा समेत दीगर रहनुमा मायूस वापस लौट गए। उमर अयूब कहते हैं, चीफ जस्टिस से कहता हूं अपने अहकामात पर अमल करवाएं।